Welcome everyone in Maths online class Mathematics by Manish Singh. In this video I will be explaining and solving the new chapter of Mathematics class 8, which is the algebraic expression. So students, please everyone watch the full video. If you're watching the full video, so you can understand how we can factorize the algebraic expression, because you know factor, you have already studied in a previous classes factor. So maximum students know how we can factorize of any natural number. So let's start today's topic is the first. So firstly we talking about now natural number, and you know natural numbers like as a means counting number is not a natural number. Suppose that we have one natural number is a 30, and how to find the factor of 30? You know how to find the factor 30. फैक्टर होते क्या हैं, फैक्टर्स होते क्या है, जब हम नंबर्स दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उससे हमको एक प्रोडक्ट मिलता है. तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वही क्या होता है, उसका फैक्टर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है. सो यू कैन से कुछ भी आप जैसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं. जैसे आप कई डिफिनेशन फैक्टर, अ नंबर क्या हो सकता है, अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर टू गिव अ प्रोडक्ट. Understood? A number that we multiply with another product is known as a factor. And what is the factor of this number? एक प्रॉपर्टी आपको फैक्टर के बारे में पता है. You know one property of the factors. What? Which one? 1 and 30. ये means one a number itself factors of every number. मतलब हर नंबर खुद का फैक्टर होता है और 1 भी हर नंबर नेचुरल नंबर का फैक्टर होता है. अंडरस्टूड? मीन्स 1 और 30 तो हो गए. फिर बात आती है फैक्टर ऑफ 30. सो फैक्टर ऑफ 30 मीन्स ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर दें, या फिर आप ऐसे समझ लो 30 किस किस नंबर के टेबल में आएगा, या तो फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि 30 कैसे फाइंड कर सकते हो, कितने नंबर को मल्टीप्लाई करके 30, कौन कौन से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 30 फाइंड कर सकते हो. 30 हम फाइंड कर सकते हैं 1 को मल्टीप्लाई करके 30 से. वी कैन फाइंड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 15, एंड ऑल्सो वी फाइंड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 10. So these are factors of 30. Why? Because when we multiply these number, then you get the 30. बात समझ में आई? अगर आप 2 numbers को multiply कर रहे हो, आप 30 मिल रहा है, so that those numbers are factors of the given number. So then factor of the 30 what will be? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. These numbers are factors of 30. But today आज की बात क्या है, आज हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर के फैक्टर्स की. बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग राइट द फैक्टर्स, विच फैक्टर? प्राइम फैक्टर ऑफ 30. विच फैक्टर? प्राइम फैक्टर. अब देखो यहां से प्राइम फैक्टर क्या होते हैं. यू नो प्राइम नंबर्स मींस प्राइम, which prime numbers divides the 30, that number is known as a factor of 30. मीन्स जो प्राइम नंबर्स इस 30 को डिवाइड कर देंगे वो क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे. प्राइम नंबर्स, नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स नोन एज प्राइम नंबर, 2, 3 and 5. These are factors of 30 because when we multiply these number ना, then we get the 30. जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 30. 2 3 6 प्लस देन 6 5 30. बात समझ में आई? हम यहां सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, प्राइम फैक्टर की बात करेंगे. अंडरस्टूड? सपोज दैट व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द 70. हाउ वी कैन राइट द प्राइम फैक्टर? एलसीएम पता है ना आपको, एलसीएम कैसे राइट करते हो, मल्टीप्लाई करके. वैसे ही यहां क्या हो जाएगा, 2 देन यस, हाउ वी कैन राइट द 50 देन 5 and then 7, because 2 is a prime number, 5 is a prime number and 7 is a prime number. When we multiply these number, then we get the 70. 2 5 is a 10, 10 multiplied by 7, then 70. Was about the only natural number factors.
ये बात तो हो गई नेचुरल नंबर फैक्टर की. एंड दिस टाइप फैक्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6, 7 and 8. 8 is going on. Now you have already studied in 6 and 7. Understood? Means, and now, so what is it? Today's topic? Today's topic is the factorization of algebraic expression. Now we come to today's topic. So अब बात होगी algebraic expressions की. And you know what is the algebraic expression? कोई नंबर किससे वेरिएबल के साथ जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स जो क्या हो ज्वाइन हो किसी मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लाई, सो दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सपोज दैट हियर इज राइट 5xy. अंडरस्टूड? देन क्वेश्चन इज सेइंग राइट द फैक्टर्स ऑफ 5xy. सो हाउ वी कैन राइट द फैक्टर ऑफ 5xy? दिस इज अ न्यू फॉर यू, दिस इज अ न्यू टॉपिक्स फॉर यू. सो हाउ वी कैन राइट द फैक्टर ऑफ 5xy? आपने इसका फैक्टर राइट कर लिया 30 का, but how we can write the 5xy? It's very easy, and you know meaning of the 5xy. What is the meaning of the 5xy? 5x meaning will be 5 multiplied by x multiplied by y. ये कैसे join है? How them joined? कैसे भाई? You know by the multiplication. 5 multiplied by x multiplied by y. So these are a factors of 5xy, means 5x and y, one constant, two variables. These are the factors of 5xy. Understood? Means just multiply. क्या कर दो, उसको ओपन कर दो. If there is a number, so numbers क्या करोगे, numbers के prime factor राइट कर दो. Suppose that here is given another example, like as here is a 20xyz. Then question is saying write the factors of 20xyz. So what is here given? Here is given 20, and then you have to write that 20's prime factor. And what is the 20 prime factor? 2 multiplied by 2 multiplied by 5. 2 2s are 4, 5 is 20, and then multiply by x multiplied by y multiplied by z. So these are factors of the which algebraic expression 20xyz. Keep in mind, बात समझ में आई कुछ? ये तो फिर एक प्राइम फैक्टर हो गया. अब इनको प्राइम फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं आप, या फिर आप एक नए वर्ड से इसको बोल सकते हो कि इररिड्यूसिबल. दिस इज इररिड्यूसिबल. ये क्या हो गया, इररिड्यूसिबल हो जाएगा. और क्या होता है इररिड्यूसिबल की मतलब ये क्या है, प्राइम फैक्टर भी कह सकते हो, इररिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. दीज आर इररिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. प्राइम फैक्टर ना बोलो, प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप प्राइम फैक्टर इसके लिए यूज करते हो तो आप इसको प्राइम फैक्टर की जगह कह सकते हो इररिड्यूसिबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हो, बट मेन टॉपिक इज व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या हुई, उसकी मीनिंग हुई कि मतलब व्हेन वी फैक्टराइज एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सो वी कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मे बी वो क्या हो सकता है, क्या आप राइट कर सकते हो, वो क्या हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है. बात समझ में? नाउ how we can factorize monomials or binomials terms or algebraic expression by the first method, and this is known as a method of common factors. Method of, इसको कह सकते हो ये common factors से. By this method we can find the, or we can factorize the any algebraic expression. Which one? Monomials. Which one? Monomials or binomials. By this method. Okay, here is a one example we take now. यहां हम एग्जाम्पल लेंगे. Suppose that here is given 2x plus 4. Then question is saying factorize this algebraic expression. How many terms? Here is the two terms, 2x and 4. This is the monomials or binomials. This is a binomials. Okay, now अब 2x plus 4 को कैसे फैक्टराइज करेंगे.
अगर हियर द टू मेथड इजिली देखो, कॉमन मेथड, कॉमन फैक्टर, एंड यू ऑल्सो फैमिलियर विद द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के नेम से आप फैमिलियर हो। कहां यूज करते थे आप? एचसीएफ में। कॉमन फैक्टर, वी चूज द कॉमन फैक्टर एंड देन मल्टीप्लाई देम। ओके, एंड नाउ हियर इज द ऑल्सो वी चूज द कॉमन फैक्टर। फर्स्ट, आपको कोई प्रॉब्लम हो, सो यू कैन मल्टीप्लाई or you can find the factor of individually each and every terms. First we find that this term 2x, and what is the factor of this term? Factor of this term will be 2 multiplied by x. Understood? Factor means prime factor. Factor means prime factor. And now 4 2 multiplied by 2. Understood? 2 multiplied by 2. And look here, which one is a common here? This 2 and this 2 is in a common. Where? In this factor first and in this factor. बात हो रही common. Common means same numbers. If you get the same number or same variable, तो that is a common number. आप अगर common variable or common factor आपको कहीं भी किसी भी मिलते हैं तो वो common factor होंगे. Understood? Then आप कैसे कर सकते हो इसको? So then 2x plus 4 is equal to, so what is here is now 2x, we can write in a bracket, plus 2 multiplied by 2. अब देखो, now look here in this step, कुछ याद आ रहा है आपको? Which property this is the? This is the distributive property of multiplication over the addition. Means यहां हमने कुछ नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसको? 2 को, ठीक है? सो वही प्रॉपर्टी हो गई, एंड वी कैन राइट लाइक एज 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2. अंडरस्टूड? मीन दिस इज अ विच प्रॉपर्टी? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर द एडिशन. अंडरस्टूड? तो ये क्या हो जाएगा आपका? अब यहां से देखो, आपको कॉमन क्या मिला? 2x प्लस 4 में से यहां से कॉमन क्या मिला आपको? 2. यहां से क्या मिला? 2. नाउ these 2 we can take out from the ग्रुप्स हम टेक आउट कर लेंगे. ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा. what is left here? Here is left x, and now when we take this 2 out of this group, what is left here? 2. And then we can write like as, understood? Then factor of 2x plus 4 will be 2 into x plus 2. So this, if you understand then a common factor, easily you can write in a single line. आप इसको सिंगल लाइन में कर सकते हैं. अगर आपको ये पता है कि 2x plus 4, क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है. 2x प्लस, कौन सा नंबर कॉमन बन सकता है इसमें से? कॉमन मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे. बस समझ में? अब कौन सा नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है? 2. सो 2 विल बी कॉमन. आपने कॉमन ले लिया, जैसे ही बाहर लिया 2 को हमने बाहर ले लिया. मींस एक बार 2 से डिवाइड किया, एक बार 2 को से डिवाइड किया. जब आपने 2 से डिवाइड किया तो व्हाट वी गेट हियर? हियर वी गेट द x एंड हियर वी गेट द 2. सो दिस इज द आंसर. आप जब समझ जाओगे ना, क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो. This is the last example of the day. 10pq minus 12pq square. 10pq minus 12pq square, and we can find by this method. Or just you observe these two numbers, 10 and 12. By which number we can easily divide the 10 and 12? देखो 10 तो डिवाइड 5 से हो जाएगा, 12 4 से हो जाएगा, लेकिन यहां दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, कॉमन नंबर से. दैट इज अ कॉमन. विच नंबर? 2. We can divide the 10 by 2 and we can also divide the 10 by 2. Numbers is okay. आपको क्या इससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है. And now we observe the variables. P. 1p is here, 2p is. Why? Because p square means p multiplied by p. 2p. And now q is here also and q is here also. अब यहां p भी है, q भी है, लेकिन यहां क्या है? 1 ही p है, इसमें 2p है. सो हम क्या है? 1 ही p बन पाएगा. सो हियर इज अ p एंड q.
जब इसमें से कॉमन लेंगे एक 1 और ये q आएगा, p 1p is left there, where here is left there, understood? So when we take the 2 as a common out of the bracket, then we get here 5. What we can take the, आपने 2 नंबर लिया और क्या p लिया आपने कॉमन और क्या लिया आपने q, 2pq, and then what we get here 10 5 because pq बाहर आ गया, 5 minus 6p. So this is the answer. Or you can also find by this method 10pq, so 2 multiply by 5 multiply by p multiply by q, and then 12p square q is 2 multiply by 3 multiply by p multiply by p multiply by q. From here we can choose the common factor. This is common and this is the common and this is the common. So how many commons here is a 2 p and q. अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया ये 2pq. So what is here left? In this here p, and now in this here 2 multiplied by 3 and p means 6p. So this is the answer. So okay students, this was all about for today, and today's your homework is you solve the exercise, which one, 6a, question 1 to 10. So this is your homework. So thank you and take care.